मानने की का मादा ज़्यादा पैदा होता है, तो यहाँ पर भी कुछ मानना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो मान ले, अगर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, या सीख ले या मान ले, दोनों में से। तो इसके तीनों ज़ावियों की मिक़दार 180 दर्जे होती है। फिर इसमें तीन सूरतें बनती हैं। इसका ये एक ज़ाविया, कोई एक ज़ाविया या तो 90 दर्जे का होगा, या 90 दर्जे से कम होगा, या 90 दर्जे से ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर इसका ये एक ज़ाविया 90 दर्जे का है पूरा, जैसे कि यहाँ मैंने बनाने की कोशिश की है, तो इसको कहते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं इसको। अगर 90 दर्जे से ज़्यादा हो, ये मसलन 130 दर्जे का है, तो इसको हम कहेंगे मुनफरिजतुज़ ज़ाविया। मुनफरिजा कायमा खड़ा हुआ है, मुनफरिजा कुशादा है, खुजा फ़र्ज से, फ़र्ज भी खुली होती है इसलिए। अगर कोई ज़ाविया कायमा या मुनफरिजा नहीं है तो उसको कहेंगे ये हादतुज़ ज़ाविया। ये हादत, इसके तीनों ज़ाविया हादा हों, क्योंकि दो ज़ावियों का हादा होना तो ज़रूरी है। कोई एक ज़ाविया या कायमा हो सकता है या मुनफरिजा हो सकता है। ठीक है। तो अगर वो कायमा मुनफरिजा नहीं है, तीसरी सूरत यही रहेगी हादाइया, क्योंकि तीन सूरतें होती हैं ज़ाविया की। तो लिहाजा कोई मुसल्लस का कोई एक ज़ाविया या कायमा होगा, या मुनफरिजा होगा, या कायमा और मुनफरिजा नहीं होगा कोई भी ज़ाविया। तो अगर कोई एक ज़ाविया कायमा है तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, मुनफरिजा है तो मुनफरिजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस, और अगर कायमा और मुनफरिजा नहीं है तो फिर हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। उसके तीनों हादा ही होंगे फिर। ये तो इसकी तीन अक़साम होगी, ये इस ज़ावियों के एतबार से, तीन ज़िलों के एतबार से भी होती हैं। या तो तीनों अज़ला बराबर होंगे बिल्कुल मिक़दार में, या दो अज़ला बराबर होंगे, या तीनों अज़ला मुख्तलिफ होंगे। इसकी कोई और मिक़दार है, इसकी कोई और मिक़दार है, इसकी कोई और मिक़दार है, ये बराबर है, ये सारे बराबर हैं। इसको मुतसावियुस साक़ैन कहते हैं। ये मुख्तलिफुल अज़ला कहते हैं। ये मुतमासिलुल अज़ला भी कह सकते हैं इसको, मुतसावियुल अज़ला भी कह सकते हैं, तो भी हो। ये तीन अज़ला के एतबार से किस्में हैं, अज़ला के एतबार से, तीन ये ज़ावियों के एतबार से हैं। ये तो इसकी मोटी सी बात है इसके मुतालिक। फिर ये जो मुसल्लस होती है, इस मुसल्लस को हल करने के तरीके, हल करने का मतलब ये होता है कि इनमें से बाज़ चीज़ें हमें मालूम हो, क्योंकि 6 चीज़ें हैं ना, 6 में से बाज़ मालूम हो और बाज़ मालूम ना हो, तो जो मालूम नहीं है उनको कैसे मालूम किया जाएगा, इसको मुसल्लस का हल करना कहते हैं। उसके फिर इन्होंने मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए हुए हैं, ज़वाबित बनाए हुए हैं, कुलियात हैं
वो कुलियात पहले इन्होंने बनाए हैं इस कायमत ज़ाविया मुसल्लस के मुतालिक, फिर इसके कुलियात से मिलकर फिर गैर कायमत ज़ाविया मुसल्लस के कुलियात बनते हैं। फिर ये मुसल्लसें हैं ना, इन मुसल्लसों को कहा जाता है ये सतही मुसल्लस हैं। सतही मुसल्लस का मतलब होता है जिनके अज़ला ख़त की शक्ल में ऐसे ख़त हैं, इसको सतही मुसल्लस कहते हैं। तो सतही मुसल्लस में से पहले कायमत ज़ाविया के कवानीन बनते हैं, कुलियात, उसके बाद गैर कायमत ज़ाविया के उनमें से बनते हैं। फिर जो गैर कायमत ज़ाविया के कुलियात होते हैं उसमें से और इसमें से, ये दोनों मिलकर जो कुरवी मुसल्लस होती है, कुरवी मुसल्लस जिसके अज़ला कर्व की शक्ल में हो, कौस की शक्ल में हो, उस कुरवी मुसल्लस के फिर कवानीन बनते हैं, उसके ज़वाबित बनते हैं। तो पहले ये सीखने पड़ते हैं कि ये कैसे हल होगी, उसके बाद फिर इनको कैसे हल किया जाएगा ये सीखना पड़ता है। उसके बाद फिर जब ये इन पर उबूर हासिल हो जाएगा तो फिर ये पता चलेगा कि ये कैसे हल होगी। वो फिर कुरवी मुसल्लस तीसरे नंबर पर आखिर में। इसको वैसे इल्मुल मुसल्लस कहते हैं, इल्मुल मुसल्लस। ये इल्म मुसल्लस कुरवी का इल्म कहलाता है, ये वाला इल्मुल मुसल्लस अल कुरवी। तो मुसल्लस कुरवी का इल्म अलग और फ़कत मुसल्लस सतही का इल्म अलग, उसके अलग ज़वाबित हैं, बहुत लंबे चौड़े। इसको ये लोग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, स्फेरिकल, SPHARE पता नहीं क्या CAL, स्फेरिकल RICAL, ट्रिग्नोमेट्री। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है और ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। बहुत आगे चल के पढ़ाते हैं, ये छोटे दर्जात में नहीं, 10वीं तक, मैट्रिक तक ये पढ़ा देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना मैट्रिक तक पढ़ा देते हैं, और कि ये मुसल्लस कैसे हल होगी। कायमत ज़ाविया, गैर कायमत ज़ाविया नहीं पढ़ाते 10वीं में, फ़कत कायमत ज़ाविया पढ़ाते हैं कि कायमत ज़ाविया मुसल्लस कैसे हल होगी। वो आखिर में छोटा सा पक हमारे यहाँ एक बाब दिया होता है और उसको फिर लोग पढ़ाते नहीं हैं। वो कहते यार इसमें से वैसे भी एक सवाल आएगा तो छोड़ो, इसको नहीं पढ़ाते हैं, मुश्किल लगता है, नहीं पढ़ाते, वो छोड़ देते हैं। या किसी ने अगर पढ़ा भी होगा तो वो बस इम्तिहान के लिए एक दिन बस रट्टा लगा के चला जाएगा, फिर समझते नहीं इसको। हालांकि काम की चीज़ ये है, असल फ़न की चीज़ ये है जो या तो असातिज़ा को नहीं आता है वो नहीं पढ़ाते, या फिर असातिज़ा को आता होगा तलबा से के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहते कि काम का तालिब परेशान ना हो। तो वो मैट्रिक जिन्होंने किया भी होता है उसको भी आता नहीं है, ये पक्की बात है, नहीं आता है। इल्ला ये कि किसी ने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है तो फिर उसको आता होगा, वरना नहीं आता है। फिर आगे जब चले जाते हैं फर्स्ट ईयर इंटर में ये भी पढ़ाते हैं। फिर ये जो है ना, ये फर्स्ट ईयर इंटर के बाद यानी ये MA लेवल की चीज़ है, ये यानी MSc जो करवाते हैं मैथमेटिक में, तो वो उनको पढ़ाते हैं ये स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। इसी के ऊपर सारा मदार है। ये आम इसकी किताबें मिलती भी नहीं हैं, आम लोग इसको पढ़ाते भी नहीं हैं, मिलती भी नहीं है किताबें इसकी। तो इसके ऊपर ये पूरा फलकी सिस्टम, पूरा निज़ाम वो इसी के ऊपर मबनी है। ये जो हथियारों का चलाना जो है ना, दूर दराज जो हथियार, मिसाइल वगैरह जब फेंके जाते हैं, उनका ताल्लुक भी इस स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से है। वो भी इन्हीं हिसाब किताब से वो चलता है कि यहाँ से बैठकर जब हम फायर करेंगे तो वो इंडिया कैसे पहुँचेगा। तो वो जब तक ये नहीं आता है फ़न, उस वक़्त तक वो नहीं पहुँचा सकता है उसको। तो ये फ़न जानना ज़रूरी होता है उसके लिए। तो हम इतनी आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा हम
टच कर लें, थोड़ा सा टच करेंगे। बाकी मज़ीद जो है ना सीखने के लिए आप हज़रात किसी से कोशिश करें, अच्छी तरह से इसको सीखें। अगर आप हज़रात को ये अच्छी तरह आ गया तो बाकी इल्म फ़ल्कियात जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं आया तो ये मोटा मोटा तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ये अगर जिसको फ़न आता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, तो वो ऐसे जैसे कि आदमी को आंखें दे दी बस। एक अगर आदमी नाबीना है ना, वो अगर मदरसे में कोई नाबीना तालिब दाखिला ले तो उसको एक मरतबा कोई दूसरा तालिब पकड़ के ले जाएगा, ये बैतुल खला है, इधर चले जाया करो, इधर खाना मिलता है यहाँ जाया करो, इधर मस्जिद है यहाँ खड़े होके नमाज़ पढ़ा करो, और यहाँ से फिर वापस दरसगाह में चले जाया करो। तो एक दो दिन ऐसे सिखाएगा उसको, फिर वो चालू हो जाएगा, खुद आएगा जाएगा, कोई मसला नहीं उसके लिए। लेकिन अगर उसको किसी ने बताया कि भाई इधर एक और रास्ता इधर को भी है जाना है तो उधर को चले जाओ, तो वो नहीं जा सकता उधर, यानी अपनी उसकी उपज नहीं है उसके अंदर। तो अगर आंखों वाला है उसको एक बार तो यहाँ दाखिला दे दो, फिर इधर उधर घूमता रहेगा, कोई मसला नहीं। तो ये जो फ़ल्कियात है, ये आप ये किताब पूरी किसी को पढ़ा दें, लेकिन अगर उसको रियाजी नहीं आती है तो इस किताब के अंदर अच्छी तरह पढ़ा दिए, याद भी करा दिए, तो वो इसी के अंदर बंद रहेगा, इससे आगे नहीं निकल सकते। लेकिन अगर उसको रियाजी आती है तो फिर वो आंखों वाले तालिब की तरह वो फिर इधर उधर घूमेगा और आगे जाएगा, तो कई बहुत सारी बातें उस पर खुल जाएंगी। इसलिए इसको समझना ज़रूरी है, ये जो इल्म मुसल्लस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आसान तरीका आसान है उसका कि आप अगर बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई रियाजी तो शुरू से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं इनकी रियाजी ले लें और किसी भी उस्ताद से पढ़ना शुरू कर दें। तो वो 6वीं की पढ़ें, 7वीं की पढ़ें, 8वीं की पढ़ें, 9वीं की पढ़ें, 10वीं की पढ़ें, इतना मुश्किल काम नहीं है। हमारी कुतुबी से और हमारे सुल्लम से और इनसे बेजावी से और मेबजी से ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने तो कुतुबियाँ याद की होती हैं, तो ये बहुत आसान है और दिलचस्प भी है। आदमी जब इसमें पढ़ जाता है तो फिर बहुत आसानी रहती है उसको, तो आदमी पढ़ता जाएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ सकता है। पहले हमारे जिन निसाबों में होती थी इल्म हिसाब का जो इल्म होता था उसकी किताबें बहुत मुश्किल होती थी, और वो 2+2 के लिए भी वो आधा घंटा लगाते थे। उसका तरीका ऐसा होता था, 2+2 करना है ना, उसके लिए भी आधा घंटा लगाना है, बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन आजकल बहुत आसान हो गया है, तो उस आसानी की वजह से ये समझना भी बहुत आसान हो गया। तो लिहाजा आम किसी भी उस्ताद से आप पकड़ कर और सीखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आ जाएगी। एक मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे हल किया जाता है। इसके ये जो 3 अज़ला हैं इनके नाम पहले मुतय्यन करते हैं हम। ये जो 90 दर्जे का ज़ाविया है ना, इस 90 इसको कायमतु ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। सारी बात हमारी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस के मुतालिक होगी। ये 90 दर्जे का जो ज़ाविया है, इसके सामने वाला जो ज़िला होता है इसको हमेशा वतर कहते हैं, नाम पक्का है इसका, इसको वतर ही कहेंगे और कोई नाम नहीं इसका। और बाकी 2 ज़िले रह गए, एक ये और ये 2 ज़िले रह गए। तो हमने इन दोनों के नाम रखने हैं, लेकिन इन दोनों के नाम है इजाफ़ी नाम। इजाफ़ी नाम समझते हैं ना? जैसे अब और इबन है ना, बाप और बेटा। तो मिसाल के तौर पे ये अहमद है, ये असलम है, ये अकरम है, ये बाप है, ये बेटा है, ये इसका पोता है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके एतबार से तो ये बेटा है, ये इसके एतबार से बाप है, लेकिन इसके एतबार से ये बेटा समझा जाएगा। इसको हम बेटा भी कह सकते हैं, इसको हम बाप भी कह सकते हैं, ठीक। क्यों? इसलिए कि इजाफ़ी नाम है इसका। ये बाप होना इसका इजाफ़ी नाम है, इसके एतबार से बाप है और इसके एतबार से ये बेटा है, ठीक है। इसको इजाफ़ी नाम कहते हैं ना।
तो इसी तरह इनके इजाफी नाम भी इजाफी हैं। ये जो है ज़िला, इस ज़ाविये के एतबार से अगर देखेंगे तो इसके सामने पड़ता है ना, तो इसको हम कहेंगे ये मुतकाबिला है, मुतकाबिल सामने। और इस ज़ाविये के साथ लगा हुआ है, लिहाजा इसको हम कहेंगे ये मुत्तसिला है। ठीक हो गया। वह कि इस ज़ाविये के एतबार से इसको हम कहेंगे मुत्तसिला, इस ज़ाविये के एतबार से कहेंगे मुतकाबिला। इसी तरह ये भी, इसकी भी यही दो नाम हो सकते हैं कि इसको हम मुत्तसिला भी कह सकते हैं, मुतकाबिला। मुत्तसिला कहेंगे इस ज़ाविये के एतबार से, मुतकाबिला कहेंगे इस ज़ाविये के एतबार से कि मुतकाबिल वो है उसके हैं। तो होता ये है इसमें कि हम किसी एक ज़ाविये से बहस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस ज़ाविये से बहस कर रहे हैं, तो जिससे बहस करते हैं उसको हम लोग थीटा कह देते हैं, ये हमारा थीटा है। थीटा अलिफ बा जीम है, अलिफ बा जीम की तरह की चीज़ है, उसको हम कहते हैं कि ये ज़ाविया हमारा थीटा है, मकसूद है, इससे हम बहस करेंगे। जब इससे बहस करना मुतय्यन हो जाता है तो फिर इसके नाम, इसका नाम तो वैसे ही मुतय्यन है, तो इन अज़ला के नाम भी मुतय्यन हो जाते हैं कि ये है मुतकाबिला और ये है मुत्तसिला, क्योंकि बहस जो हमने इससे करनी है। लेकिन अगर हम बहस कर रहे हों इससे, तो फिर इसको मुतकाबिला कहेंगे और इसको मुत्तसिला कहेंगे। ये बात समझ में आ रही? ये नाम है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इजाफ़ी नाम है दोनों, मुतकाबिला और मुत्तसिला इजाफ़ी नाम है। यानी आप इसको भी मुतकाबिला कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि किसके एतबार से। या आपसे कोई पूछे कि भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे किसके एतबार से बताऊं, इस ज़ाविये के एतबार से बताऊं या इस ज़ाविये के एतबार से। अगर वो कहता है कि इस ज़ाविये के एतबार से बताओ, तो आप कहेंगे ये मुतकाबिला है, ये मुत्तसिला है। अगर कहें कि इस ज़ाविये के एतबार से बताओ, तो आप कहेंगे ये मुतकाबिला है, ये मुत्तसिला है। मुश्किल बात तो नहीं है इसमें, आसान है। तो गोया कि ये जो दो नाम हैं, इन दो अज़ला के नाम, ये इजाफ़ी नाम हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि उमूमन इसी ज़ाविये से बहस कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको मुतकाबिला कह देते हैं और इसको मुत्तसिला कह देते हैं। इससे भी बहस होती है, उसको भी देखते हैं, लेकिन जब उसके पास जाएंगे तो फिर हम नाम तब्दील कर देंगे जब भी करना होगा। ये वतर हो गया, ये मुतकाबिला हो गया, मुत्तसिला हो गया, नाम पक्के हो गए ना। अब इसमें होता ये है, अगर मैं ये जो हमारा मुत्तसिला है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, लंबा करता हूँ, इसको लंबा करने से और मुसल्लस को बाकी रखता हूँ ऐसे, मैंने तो सिर्फ ये मुत्तसिला को बढ़ाया था 2 इंच, तो इसको बढ़ाने से इसके बकिया अज़ला और ज़ावियों पर भी फ़र्क आ गया। ये ज़ाविया पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। ये ज़ाविया पहले बड़ा था, अब छोटा हो गया। ये वतर जो है ना, पहले यहाँ तक था, छोटा था, अब ये बड़ा हो गया। तो है कि एक को छेड़ने से 3 चीज़ें और छिड़ गई खुद ब खुद। एक चीज़ ये ज़ाविया, दूसरा ये ज़ाविया, तीसरा ये वतर, 3 के अंदर खुद ब खुद फ़र्क आ गया। एक चीज़ को मैंने छेड़ा तो गोया कि एक चीज़ को कम करने से या ज़्यादा करने से बकिया 3 चीज़ें भी कम या ज़्यादा हो जाती हैं। ये जो हमने कल देखा था वतर और कुतर और इसका मुहीत का मसला, उसमें 2 ही चीज़ें थीं। तो लिहाजा अगर हम कुतर को बड़ा करते थे तो मुहीत बड़ा हो जाता था, कुतर को छोटा करते थे तो मुहीत छोटा हो जाता था। यहाँ मसला है उसी तरह का, लेकिन कुछ पेचीदा है, इसलिए कि यहाँ एक चीज़ को अगर हम छेड़ते हैं तो एक चीज़ नहीं बढ़ती बल्कि 3 चीज़ें बढ़ती हैं, और 3 चीज़ें भी बढ़ती नहीं हैं बल्कि छिड़ती हैं।
उनमें से बाज़ ज़्यादा हो रही, बाज़ कम हो रही। ये तो ज़्यादा हो गई, ये वतर भी ज़्यादा हो गया, ये ज़ाविया तो कम हो गया। तो एक चीज़ को ज़्यादा करने से कोई चीज़ ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं ये निस्बत रास्त है, इसको निस्बत रास्त कहते हैं। अगर एक चीज़ को ज़्यादा करने से दूसरी चीज़ कम हो जाए, इसको निस्बत माकूस कहते हैं। इसका नाम है निस्बत माकूस, यानी उल्टा काम हो रहा है। तो इसमें एक को ज़्यादा करने से कुछ चीज़ों के साथ इनकी निस्बत रास्त है, कुछ के साथ माकूस है। यानी कुछ चीज़ें इसकी वजह से बढ़ जाती हैं, कुछ चीज़ें इसकी वजह से कम हो जाती हैं। तो ये जो था, इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक ही निस्बत बना ली थी। वो ये कि इन्होंने देखा कि ये जो कुतर है, इसको हम कितना बढ़ाते हैं तो मुहित कितना बढ़ जाता है। उसके लिए इन्होंने एक मरतबा इसको नाप लिया होगा, एक मरतबा इसको नाप लिया होगा। नापने के बाद इन्होंने देखा ये 22 इंच है, ये 7 इंच है, उसकी निस्बत इन्होंने 3.14 बना ली, बस ख़त्म हो गया। इसका नाम इन्होंने पाई रख दिया। इन्होंने यही किया ना, इसको इन्होंने पाई कह दिया, ये पाई है। मसला जल्दी हल हो गया था। फिर इसका फ़ायदा ये हुआ था कि अगर आपको कुतर मालूम नहीं है, मुहित मालूम है, तो आप कुतर मालूम कर सकते हैं। अगर मुहित मालूम नहीं है, कुतर मालूम करना चाहते हैं तो कुतर कर सकते हैं इस पाई को इस्तेमाल करके। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, ये समझना फिर आसान हो जाएगा उसके ज़रिए से। मसलन एक दायरा है, उसका कुतर है 10 इंच, मुहित मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। तो ज़ाब्ता इनका ये है, मुहित बटा कुतर बराबर होता है पाई के, और पाई का मतलब 3.14 है ना। लिहाजा ये जो मुहित है ये हमने मालूम करना है, और कुतर हमें मालूम है, और पाई भी हमें मालूम है। पाई की निस्बत है वो मालूम है पहले से। तो हम यूँ करेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 3.14 बराबर है मुहित बटा 10, क्योंकि कुतर 10 है ना, इसके बराबर है। फिर इसके साथ तरीका ये होता है इसको हल करने का। जिन हज़रात ने रियाजी पढ़ी है उनको पता होगा कि इस 10 को उठा के मैं इधर ले जाऊंगा, मालूमात एक तरफ और मजहूलात एक तरफ। ये मुहित मजहूल है, इधर रहने दूंगा, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तो इस मालूम को उठा के इधर ले जाऊंगा। जब ये चीज़ इधर तकसीम हो रही हो और उसको उठा के इस मुसावात की अलामत के उधर ले जाएं, तो इसका अमल उल्टा हो जाता है। इधर तकसीम है तो इधर ज़रब हो जाएगा। तो रकम यूँ बन जाएगी 10 ज़रब 3.14 बराबर है मुहित। ये तो हट गया था इधर से, तो इसको आप ज़रब दे देंगे, 10 ज़रब 3.14 तो हो जाएगा 31.4 बराबर है मुहित। यानी मुहित 31.4 इंच है। अगर ये 10 इंच है तो ये मुहित 31.4 इंच होगा। आसान सा फार्मूला है इसका। मैंने देखो सादा सा काम किया, ये कुलिया है, ये उन्होंने पहले से कुलिया बनाया हुआ है। ये कुलिया बनाया हुआ है, इसमें ये है पाई, और पाई की मैंने कीमत बता दी थी आपको 3.14 होती है, और ये मुहित बटा कुतर, ये ज़ाब्ता इसी तरह। यानी मुहित बटा कुतर से पाई बनती है। असल तो यही था, मुहित को कुतर पर तकसीम करने से पाई बन जाती थी। तो वो पाई भी हमें मालूम हो गई, एक मरतबा हमने मालूम कर ली। तो अब हमें अगर मुहित मालूम ना हो तो कुतर मालूम कर सकते हैं, मुहित मालूम ना हो तो इसको भी मालूम कर सकते हैं, और ये मालूम ना हो तो इसको भी मालूम कर सकते हैं। ये जो मिसाल ली है इसके अंदर हमें कुतर मालूम है, मुहित मालूम नहीं है। तो हमने ये किया कि कुतर की जगह इसका जो मालूम था अदद 10 उसको रख दिया, और पाई की जगह जो इसका हमें निस्बत मालूम है 3.14 वो रख दी। ये ऐसी सूरत बन गई। ये पाई की जगह 3.14, कुतर की जगह 10, और मुहित की जगह मुहित लिखा रहने दिया, इसलिए कि वो मजहूल है। फिर इसको हल करने का तरीका ये होता है
कि जो मालूमात हैं इसको एक तरफ लें, इसको मुस्तकिल आदाद कहते हैं। तो ये मुस्तकिल आदाद को एक तरफ ले जाएं, इस 10 को उठा के इधर ले गए, तो इसका तरीका ही होता है कि एक मुसावात की अलामत के इस तरफ से जो अदद उठा के उधर ले जाएंगे तो वो उसकी अमल जो है ना उल्टा हो जाता है। इधर तकसीम हो रहा है तो इधर ज़रब हो जाएगा, इधर ज़रब हो रहा है तो इधर तकसीम हो जाएगा, इधर जमा है तो इधर मनफी हो जाएगा, इधर मनफी है तो इधर जमा हो जाएगा, ऐसे करते ही। तो ये 10 को उठा के जब इधर लाए तो 10 ज़रब 3.14 हो गया, और मुहीत को उधर लिखा रहने दिया, फिर 10 को इसके साथ ज़रब किया तो 31.4 हो गया। तो जवाब यह है कि मुहीत बराबर है 31.4 के, तो ये 31.4 इंच होगा अगर ये 10 इंच है। ये काम आसान है कि मुश्किल काम है? आसान है, लेकिन किसी किसी के लिए, हर एक के लिए आसान नहीं है, ठीक है। इसकी मश्क करनी पड़ती है। ये असल में पूरा ये अलजबरा का फ़न है ना, ये इसको ये अलजबरा का दुम है, ज़्यादा पूरा फ़न नहीं है, अलजबरा की दुम है जी जी। नहीं नहीं, वो देखो वो अलग चीज़ है, वो तो दर्जात हैं। वो जो आप 360 कह रहे हैं ना, वो तो इसके छोटे छोटे ये दर्जात हैं, वो तो इसके बराबर हिस्से करेंगे छोटे छोटे, वो 360 बनाने पड़ेंगे। ये जो है ये तो इसको, ये अगर 10 इंच फासला है तो ये 31.4 इंच फासला होगा, ये है। फिर 31.4 इंच के 360 हिस्से करना तो कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। चाहे वो ये अगर 10 इंच नहीं होगा ना, ये अगर 100 इंच है तो फिर वो 314 इंच हो जाएगा। ये कुतर अगर 100 इंच का होगा तो वो 314 इंच हो जाएगा, वो फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके भी आपको 360 हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। वो 360 हिस्से करना वो तो दायरे का अलग से सिलसिला है, ये अलग एक मुहीत नापना है। ये आपने देखा होगा कि ये जो लोहार वगैरह होते हैं जो ये इसका काम खराद का काम करते हैं, इनके पास एक ऐसा आला सा होता है, वर्नियर कैलीपर कहते हैं उसको, ऐसा बना होता है, ऐसा का ऐसा करके उससे ये नापते हैं। बेरिंग वेरिंग जितने भी होते हैं ना उनको पहले अंदर से नापते हैं सुराख को, ये कितना है, और उधर से फिर वो राड जो बनानी होती है उसको उतना नाप कर उतना बना के फिर उसमें ठोक देते हैं, वो आसानी से फिट हो जाती है। या किसी चीज़ के ऊपर कड़ा चढ़ाना है उन्होंने, तो उस कड़ा भी वो इस कानून के मुताबिक चढ़ाते हैं। अगर जो उनको पता नहीं होता है हम क्या कर रहे हैं, वो तो एक आला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है, लेकिन वो भी इसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो मिस्त्री होते हैं ना, ये जो ये काम करते हैं, ये वाले, ये आप कहेंगे आप इधर ये गुनिया में मस्जिद बना दो, वो भागा भागा आएगा कि इधर से 3 फीट नापो, इधर से 4 फीट नापो, और ऐसे इसको 5 फीट कर दो, तो ये खुद गुनिया बन जाएगा। तो ये सबको पता है, जितने भी मिस्त्री होते हैं ना, ये बिल्डिंग बनाते हैं, इन सबको पता है। बेशक वो अनपढ़ हो, लेकिन उसको ये पता हो कि इधर से 3 फीट, इधर से 4 फीट नापो, और इधर ये 5 फीट पूरा कर दो, तो ये खुद गुनिया बन जाएगा, ठीक है। वो ये फिसागोरस का कुलिया हल कर रहा होता है, उसको पता नहीं है, लेकिन फिल हकीकत वो फिसागोरस का कुलिया हल कर रहा है। वो यही है कुलिया, कि एक तरफ ये अगर 3 फीट नहीं 4 फीट है, ये 3 फीट है, तो ये 5 फीट होगा लाजमी, तो फिर गुनिया बनेगा, 90 दर्जे का ज़ाविया फिर बनेगा, वरना नहीं बन सकता। तो ये जितने भी अमली तौर पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ज्योमेट्री नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन अमलन काम कर रहे हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक काम है। तो ये जो नापते वगैरह हैं, कुएं की मुंडेर बनाना है, ये सीढ़ियों एक यहाँ से लेकर वहाँ तक सीढ़ियाँ बनानी है, और इधर कितने स्टेप बनेंगे, इसका भी हिसाब किताब बाकायदा। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सिलसिला है, वो भी इसी से बनता है। लेकिन मिस्त्रियों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, लेकिन वो काम जानते हैं, अमल जानते हैं, लेकिन उसको हिसाब किताब नहीं आता है। इंजीनियर जो होते हैं, वो इंजीनियर इसीलिए हिसाब किताब लगा के काम कर रहा होता है, वो भी रियाजी जानता है। सिविल इंजीनियर वो ये ट्रिग्नोमेट्री, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री भी जानता है, सिविल इंजीनियर का काम यही होता है उसको। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। तो ये एक कुलिया है, ये मिसाल आप लोग अपने पास महफूज रख लें और इसको याद करते रहें।
फिर इसके ऊपर फिट करते रहें कि कभी इसका कुतर बड़ा कर दिया, कभी छोटा कर दिया, और कभी मुहीत मालूम करके और कुतर, उसकी भी मिसाल मैं दे देता हूँ। मसलन ये एक दायरा है, इसका कुतर मालूम नहीं है, मुहीत मालूम है कि 50 इंच है इसका, मुहीत 50 इंच है, कुतर इसका मालूम नहीं है, तो मैं वही कुलिया लगाऊंगा मुहीत बटा कुतर बराबर है पाई। पाई का मुझे पता है कि वो 3.14 होती है। मुहीत कितना है? 50 इंच है। कुतर कितना है? कोई पता नहीं है। ऐसे कुतर की जगह कुतर लिख दिया मैंने। अब असल तरीका इसमें ज़ाब्ता तो ये होता है कि मालूमात को एक तरफ ले जाए, मजहूलात को एक तरफ रहने दिए जाए, लेकिन मैं उसका एक और आसान सा सादा सा तरीका आपको बताऊंगा। ये इधर अगर सीधा सीधा करेंगे तो उल्टा मसला ख़राब हो जाएगा। अब मैं ये करता हूँ कि ये नीचे वाला जो है ना, इसको उठा के मैं कुतर को इधर ले जाता हूँ। जब कुतर को इधर ले जाऊँगा तो यहाँ ये तकसीम हो रहा है तो इधर ज़रब हो जाएगा, तो लिहाजा यूँ हो जाएगा कुतर ज़रब 3.14 बराबर 50। ठीक हो गया। अब फिर दोबारा ये जो 3.14 इसको उठा के मैं उधर ले जा रहा हूँ, ये इधर ज़रब हो रहा है तो उधर तकसीम हो जाएगा, तो लिहाजा यूँ हो जाएगा, इधर कुतर बच जाएगा, कुतर बराबर है 50 बटा 3.14। ये बात समझ में आई? ठीक है। मैं पहले इस कुतर को उठा के इधर ले गया, फिर इस पाई को उठा के उधर ले गया। ये इधर तकसीम हो रहा था, इधर ज़रब हो गया, ये इधर इसके साथ ज़रब हो रहा था, ये तकसीम हो गया। ठीक है। तो यहाँ यही हुआ, कुतर को उठाया इधर लाया ऐसे, और इसको उठा के मैं इधर ले गया। अब गया 50 तकसीम 3.14, तो इसको आप कैलकुलेटर से तकसीम कर रहे हैं। 50 तकसीम 3.14 करें, क्या आता है? 9.2। ठीक है। तो ये जवाब कुतर 15.92 है। यानी अगर ये 50 इंच का मुहीत है तो ये कुतर जो है ना 15.92 इंच होगा। बहुत आसान से सूरत है ये। फिर एक मरतबा कह दूं इसको, ये एक दायरा था, एक कुआं है, मसलन एक कुआं है, एक कुआं है, उसके ऊपर हमने ऐसे लंबा डंडा रखना है कोई चीज़ लटकाने के लिए। तो वो कितना डंडा हो या कितने से कम बड़ा हो ताकि हम वो इसके ऊपर रखें तो फिट आ जाए। तो उसके लिए हमने, ये ज़ाहिर है कुतर है, तो कुतर मालूम करने का हमने कुलिया लगाना है इसके ऊपर। तो ये मुहीत हमने नाप लिया, मुहीत था उसका 50 फिट कह दें, 50 इंच कह दें, 50 किलोमीटर कह दें, आपकी मर्ज़ी है। और कुतर हमें मालूम नहीं था उसका, तो हमने इस कुलिये के अंदर डाला, ये कुलिया है मुहीत या कुतर मालूम करने का। पाई मुहीत बटा कुतर बराबर है पाई के, तो पाई की जगह 3.14 रखा और मुहीत की जगह 50 रख दिया, और कुतर मालूम नहीं था उसी तरह छोड़ दिया। फिर ये किया हमने कि कुतर को उठा के हम इधर ले आए, हल करना मकसद था इसको। कुतर को उठा के इधर ले आए, जब इधर लाए तो कुतर ज़रब 3.14 हो गया बराबर 50। फिर इस कुतर को यही रहने दिया, 3.14 को उधर ले गए। तो 3.14 को जब उधर ले गए तो 50 तकसीम 3.14 हुआ। तो 50 को 3.14 पे तकसीम किया तो 15.92 आ गया जवाब। तो मतलब ये हुआ कि 15.92 इंच कुतर होगा अगर ये मुहीत 50 इंच है। ठीक है, बस ये आसान सा इसका तरीका है। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया।
दोनों मालूम नहीं है फिर तालियां बजाए जाए। मालूम तकदीरी से मजहूल तकदीरी मालूम होता है ना, मालूम तसव्वुरी। तो कुछ मालूमात होंगी तो फिर आदमी कोई मजहूल चीज़ हासिल कर सकेगा ना, अगर मालूमात है ही नहीं तो मजहूल वैसे भी हासिल नहीं हो सकता है ख़त्म। जी, जैसे इसका एक फार्मूला और एक कुलिया मुतय्यन किया है, मुहीत बटा कतर और बराबर पाई के, अगर इसके लिए भी एक ऐसा फार्मूला मुतय्यन कर दिया जाए तो और ज़्यादा सहल हो जाए। इसके लिए नहीं, इसके लिए जिसका मुहीत मालूम नहीं है। हाँ, वो तो इससे फार्मूला बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मसलन आप यूँ कर दें, ये फार्मूला उसका उसी का है ना कि अगर कुतर मालूम करना है तो मुहीत बटा पाई, ठीक है। मुहीत मालूम करना है तो कुतर ज़रब पाई, वो तो कोई मसला नहीं है। ये यही हो गया ना, ये देखो ये आखिर में जाके यही होगा। कुतर है तो इसको हमने मुहीत बटा पाई किया है, और इधर है तो मुहीत मालूम करना था तो कुतर ज़रब पाई कर दिए हैं, लेकिन आखिर में जाके ऐसे उल्टा पुल्टा किया। ये मैंने उल्ट पुल्ट इसलिए कराया कि यहाँ जाके करना पड़ेगा हमें फिर दोबारा। यही काम हमने, उसको उधर ले जाना, उसको उधर ले जाना, ये उधर लाना ले जाना, ये काम है मुस्तकिल। अच्छा जी, जी हो गया जी। इसकी थोड़ी थोड़ी मशक कर लेना कभी किसी ज़माने में जाके, तो इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। अभी हम उसकी तरफ चलते हैं, उधर भी यही चक्कर है, इसी तरह का है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसको मैं फिर दोबारा एक मसला लिख देता हूँ। जी, हमने एक मुसल्लस बनाई है कायमतुज़ ज़ाविया। जिस ज़ाविये के ऊपर ना ऐसी अलामत बनाए ना, ऐसी, ये समझो कि कहना ये चाहता है कि 90 दर्जे का है। अगर ये ऐसी अलामत बनाए ना, समझो कि ये 90 दर्जे का नहीं है। ये इनका इस्तिलाह इसी तरह जारी है। तो इस कायमतुज़ ज़ाविया के सामने वाले को वतर कहेंगे, और हमारा मबूस अनहु ज़ाविया ये है, यानी थीटा हमारा ये है, तो ये है मुत्तसिला, ये है मुतकाबिला। इसके इंग्लिश में नाम क्या होगा भाई? इंग्लिश में नाम इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज़, इसको कहते हैं एडजेसेंट, इसको कहते हैं अपोजिट। जी, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? जी हाँ, बेस और परपेंडिकुलर हम फिर उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसको फिर हम कहते हैं अमूद, इसको हम कहते हैं कायदा। वो तर्जुमा है इसका। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। वो भी अमूद और कायदा, वो भी इजाफी नाम होंगे इसी तरह। ये अमूद कायदा मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ कि हमारे जहन में अमूद होता है उस चीज़ को कहते हैं जो खड़ा होता, अमूद इसी को कहते हैं ना, ये पिलर को हम अमूद कहते हैं। तो लिहाजा फिर वो जहन में ये बात पक्की हो जाती, जो ये ऐसे ऊपर है ना, ये हमेशा अमूद होगा। इसको लोग कहते हैं बस ये अमूद होगा, ये ऊपर ऐसे है। इसको अमूद मानने के लिए तैयार नहीं होता कोई आदमी।
ये तो नीचे कायदा है, नीचे लेटा हुआ है, इसको अमूद क्यों कहें? हालांकि ये भी अमूद होगा, इसके एतबार से इसको अमूद कहेंगे हम, ये भी अमूद बनेगा लेकिन इसके एतबार से बनेगा। तो अगर हम अमूद लिख देते हैं ना एक मरतबा, तो फिर वो इसी को अमूद कहने पे तुले रहते हैं, बस ये अमूद ही है। मुतकाबिला ये इसके लफ्ज़ से पता चलता है कि ये तकाबुल से, इसके तकाबुल की वजह से। इंग्लिश में भी इसका असल जो सही अल्फाज हैं वो अपोजिट और एडजेसेंट ही है। हाइपोटेन्यूज तो यही रहता है, ये परपेंडिकुलर और बेस जो है ना ये इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी ये भी इस्तेमाल होता है। यानी असल इस्तिलाही लफ्ज़ इसका ये है, अपोजिट और एडजेसेंट। सही है जी। तो ज़्यादा चीज़ों में पढ़ेंगे तो काम ख़राब हो जाए, इसलिए इसको ऐसे ही रहने में। सही है जी। अब देखिए ज़रा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसमें अगर एक चीज़ को हम बड़ा करते हैं तो बकिया 3 चीज़ें छिड़ जाती हैं, कोई कम होती कोई ज़्यादा होती है। अब वो किस निस्बत से कम होती हैं, किस निस्बत से ज़्यादा होती हैं, उसके लिए इन्होंने निस्बतें बनाई कुछ। जैसे वहाँ पाई बनाई थी, इस तरह यहाँ भी पाई की तरह की और कुछ निस्बतें बनाई हैं, जिनसे आप इस तरह जैसे यहाँ पर मुहीत और कुतर मालूम कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर फिर उन निस्बतों के ज़रिए से इसकी लंबाई, ये ज़ाविया ये मालूम कर सकेंगे। वो निस्बतें पहले इन्होंने बनाई हैं। वो निस्बतों की जो है ना अकली सूरतें 6 बनती हैं असल में, क्योंकि वहाँ तो 2 ही चीज़ें थी ना कि मुहीत को कुतर पर तकसीम कर लिया, बस 2 चीज़ें थी, एक को दूसरे पर तकसीम कर लिया था। तो यहाँ 3 अज़ला हैं। जब 3 अज़ला हैं तो 3 अज़ला में सूरतें बन जाएंगी। मसलन ये बनेगी कि मुतकाबिला को वतर पर तकसीम करें, एक सूरत ये तकसीम वतर, दूसरा है कि मुत्तसिला को वतर पे तकसीम करें, तीसरा है कि मुतकाबिला को मुत्तसिला पे तकसीम करें। तीन सूरतें तो ये बन गई, ठीक है। यानी एक निस्बत इससे बन सकती थी मुतकाबिला बटा वतर से, दूसरी निस्बत इससे बन सकती थी मुत्तसिला बटा वतर से, तीसरी निस्बत इससे बन सकती है मुतकाबिला बटा मुत्तसिला से। अकली सूरत तो यही है ना, एक दूसरे के ऊपर तकसीम हो गया। 3 इनकी बरक्स भी हो सकती थी, ये इसको उल्टा कर दें वतर बटा मुतकाबिला, इसको उल्टा कर दें वतर बटा मुत्तसिला, इसको उल्टा कर दें मुत्तसिला बटा मुतकाबिला। ये हम बाद में देखेंगे अगर हमारे पास वक्त हुआ तो। पहले हम इन तीन निस्बतों को देखेंगे। ये जो थी मुतकाबिला बटा वतर वाली, तो जैसे उन्होंने मुहीत बटा कुतर था, उसका नाम इन्होंने पाई रख दिया ना, उसका नाम पाई रख दिया। इधर भी कोई नाम रखना चाहते थे तो उन्होंने एक अपना नाम रखा, उन्होंने कहा कि हम इसका नाम रखते हैं साइन, ठीक है। उन्होंने नाम रखा साइन, तो लोगों ने कहा कि ठीक है साइन ही सही है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हमें साइन कबूल नहीं है, तो उन्होंने कहा हम नाम रखते जब। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई रख लो जब। कोई ने कहा कि जब नहीं, हम इसका नाम रख देते हैं जा। उन्होंने कहा ठीक है जा रख लो। अब जो हजरात इसको जा समझते हैं तो वो जा कह लें, जो जब समझते हैं जब कह लें, जो साइन समझते हैं साइन कह लें, ठीक है। लेकिन पता सबको होना चाहिए कि साइन का मतलब क्या है, मतलब मुतकाबिला बटा वतर। जब का मतलब क्या, मुतकाबिला बटा वतर। जा का मतलब क्या, मुतकाबिला बटा वतर।
ये इस्तिलाह वो चलती है जो कि आम हो ना, सबको पता हो। अगर आपकी इस्तिलाह कुछ और है, मेरी की इस्तिलाह कुछ और है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए सबको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो जो पता है बस वही चलानी चाहिए। हमारे कैलकुलेटर के ऊपर क्योंकि साइन की ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम साइन ही इस्तेमाल करेंगे, ये जब और जा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ में आई ना? कह सकते हैं आप, जब भी कह सकते हैं, जा भी कह सकते हैं, जता भी कह सकते हैं, जो भी है कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ये कैलकुलेटर के ऊपर लिखा हुआ ये है, अब हम फिर कैलकुलेटर के बटन को मिटाकर उसके ऊपर साइन की जगह जब लिखें और कॉस की जगह जम लिखें और उसकी जगह का दूसरा लिखें तो मस लिखें, ये सही नहीं, हमारा काम का लंबा काम है। तो इसलिए हमने इसका नाम साइन ही छोड़ दिया कि इसका नाम साइन है। मुत्तसिला बटा वतर, इसका नाम उन्होंने कॉस रखा था, हमने कहा कि ठीक है कॉस है। मुतकाबिला बटा मुत्तसिला, इसका नाम उन्होंने टैन रखा हुआ है, तो हमने कहा ठीक है टैन ही है, हमें कोई इश्काल नहीं इस पर। हम तो इसराइल को तस्लीम करने के चक्कर में, ये तो फिर भी कोई बात नहीं है। फिर बात इतनी होती ना साई, तो फिर भी गुजारा चल जाता, ये इस तरह का हो गया है। लेकिन यहाँ मसला ये था कि इधर कोई जाविये का चक्कर नहीं था, इधर जावियों का चक्कर भी है। ये जाविया कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा, ऐन मुमकिन है कि जाविया 1 दर्जे का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 90 दर्जे तक हो सकता है। ये कम से कम 89 तक तो हो ही सकता है। ठीक है, तो 89 दर्जे तक ही हो सकता है। तो लिहाजा मुतकाबिल, अगर ये जाविया मसलन अभी ये मिसाल के तौर पर 60 दर्जे का है, तो इसको इस पर तकसीम करने से एक जवाब आएगा। लेकिन अगर ये जाविया मैं ऐसा बना दूं तो इसकी मिक़दार कुछ और है, इसकी मिक़दार कुछ और है, इससे तो फ़र्क आ गया ना। अब इसको इस पर तकसीम करने से कुछ और जवाब आएगा। अगर इसको मैं मज़ीद ऐसा कर दूं तो इसको इस पर तकसीम करने से कुछ और जवाब आएगा। अगर मज़ीद ऐसा कर दूं तो ये तो उतना ही है, लेकिन ये छोटा होता जा रहा है ना, तकसीम करने से कुछ और जवाब आएगा। लिहाजा जाविया बदलने से ये जवाब में फ़र्क आता रहेगा, यानी जाविया बदलने से मुतकाबिला बटा वतर के जवाब में फ़र्क आता रहेगा। इसलिए इन्होंने यहाँ एक मुतग़य्यर डाल दिया कि किसी भी जाविये का साइन मुतकाबिला बटा वतर होगा, यानी मुतकाबिला को वतर पर तकसीम करने से किसी भी जाविये का साइन निकलेगा। साइन से मुराद उनका ख़ास निस्बत है। साइन से मुराद क्या है? निस्बत है। जैसे पाई से मुराद एक निस्बत है। इसलिए इन्होंने यहाँ एक ये थीटा का लफ्ज़ बढ़ा दिया है कि साइन थीटा बराबर है मुतकाबिला बटा वतर, यूँ कह देते हैं। तो यहाँ कहते हैं ना पाई बराबर है मुहीत बटा कुतर के, तो यहाँ कहते हैं साइन थीटा बराबर है मुतकाबिला बटा वतर के, कॉस थीटा बराबर है मुत्तसिला बटा वतर के, टैन थीटा ये बराबर है मुतकाबिला बटा मुत्तसिला के। तो साइन कॉस टैन ये निस्बतों के नाम है, निस्बतों के नाम से, किसी जाविये के एतबार से। ये अब ये सही, ये साइन जो है ना किसी जाविये के एतबार से मुतकाबिला को वतर पर तकसीम करने का नाम है। कॉस किसी जाविये के एतबार से मुत्तसिला को वतर पर तकसीम करने का नाम है। टैन किसी जाविये के एतबार से मुतकाबिला को मुत्तसिला पर तकसीम करने का नाम है। बस ये इसकी तारीफ़ समझनी। अगर और मुख्तसर तारीफ़ कहेंगे निस्बतों का नाम है बस। जैसे पाई मुहीत और कुतर के दरमियान में निस्बत का नाम है, इसी तरह साइन कॉस टैन ये जावियों के एतबार से अज़ला की एक दूसरे पर तकसीम का नाम है। अज़ला को एक दूसरे पर तकसीम करने का नाम साइन कॉस टैन है। फिर कौन से अज़ला को किस पे तकसीम करते हैं? मुतकाबिला को वतर पर तकसीम करेंगे तो नाम रख देते हैं साइन, और मुत्तसिला को वतर पर तकसीम करेंगे नाम रख देंगे कॉस, मुतकाबिला को मुत्तसिला पे करेंगे तो नाम रख देंगे उसका टैन। बस ये काम है।
कहीं पागल नहीं हो जाना, बाकी खैर है। पूरे पागल ना भी आधे तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह, सारे नहीं हुए आधे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। असल में ये काम एक दिन का है नहीं, ये काम जो है ना एक दिन का है नहीं, ये तो इसके पीछे पूरी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं उसकी रियाजी है। ये ऐसे है जैसे कि एक बच्चा मैट्रिक करके आया है आपके पास दाखिला लेने, और आपने उसको दौरे हदीस में दाखिला दे दिया, दौरे हदीस में बिठा दिया और कहा कि अब हदीस शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। तो जितना वो समझेगा ना, आप उससे ज़्यादा समझ रहे हैं। जितना उससे वो समझेगा, आप उससे ज़्यादा समझ रहे हैं। बस यही इसकी निस्बत है, और कोई मसला नहीं इसमें। मुझे भी पता है कि आप नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं, जिन्होंने पहले से पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे, जिन्होंने पहले से इनका बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं समझेंगे। इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, बस सीधी बात है। अगर आप उसी मैट्रिक वाले तालिब इल्म को कहें कि यहाँ बैठ के पहले रट्टा लगाओ, ये हदीस मरफू इसको कहते हैं, हदीस मौकूफ़ इसको कहते हैं, और मौज़ल इसको कहते हैं, फ़लाँ इसको, ये सारा पहले रट्टा लगाओ इधर बैठ के। वो सुबह से लेकर शाम तक रट्टा लगाए तो शाम को 5-6 इस्तिलाहात तो सुना देगा ना। तो जितनी इस्तिलाहात सुना देगा, बस आप 3 इस्तिलाहात को रट्टा लगा के याद करें बस, और कोई मसला नहीं। कि ऐसे एक सर नीचे करें, सामने रखें, साइन थीटा बराबर मुतकाबिला बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर मुतकाबिला बराबर साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ऐसे करते रहे शाम तक कुछ ना कुछ याद हो जाएगा ना। फिर आखिर में बिल्कुल सही हो जाए, कोई मसला नहीं है इसको, ठीक है। एक दिन पागलों की तरह रट लगाएं, इंशाल्लाह सही हो जाएगा दूसरे दिन। सही हो गया जी। ये बात इतनी ही है जितनी मैंने कर दी, बात इतनी ही है, लेकिन इसको मज़ीद समझने की ज़रूरत बहरहाल पड़ेगी आप हज़रात को, कि साइन थीटा बराबर है मुतकाबिला बटा वतर, कॉस थीटा बराबर है मुत्तसिला बटा वतर, टेन थीटा बराबर है मुतकाबिला बटा वतर और मुत्तसिला। ये 3 निस्बतें हैं और ये हमें काम आती हैं। किस काम आती हैं? ये जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में से अगर हमें 3 चीज़ें मालूम हों, इस मुसल्लस की अगर हम 6 चीज़ें हैं ना इसमें, कुल 6 में से अगर 3 चीज़ें मालूम हों, जिनमें से एक ज़िला मालूम हो, बस 3 चीज़ें मालूम हो, एक ज़िला, फिर दूसरा चाहे ज़िला और ज़ाविया हो, चाहे दूसरा भी दोनों ज़िला हो, तो 3 चीज़ें मालूम हो तो बकिया 3 हम मालूम कर सकते हैं। मुसल्लस की अगर 3 चीज़ें मालूम हो तो बकिया 3 चीज़ें मालूम हो सकती हैं, और वो फिर हमें बहुत काम आती हैं, क्योंकि हमें मालूम करनी पड़ती हैं ऐसी चीज़ें, तो लिहाजा वो फिर हमें काम आती रहती हैं। तो इनको रट्टा तो आप लगाएंगे बाद में इंशाल्लाह। इनमें से जो हमारे इमरजेंसी काम की चीज़ है वो ये है, इमरजेंसी काम की चीज़ ये है। ये एक आप समझेंगे कुलिया है, एक ज़ाब्ता है। इस कुलिये से हम एक चीज़ मालूम किया करते हैं। वो चीज़ मालूम करने की हमें 1-2 मरतबा मश्क अगर कर लें तो इंशाल्लाह हमारा काम हो जाएगा। हमें पूरी रियाजी, पूरी ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, वो जब वक्त मिलेगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें फ़कत एक चीज़ अगर पता चल जाए, इसको हम शुद्ध बुद्ध करके समझ जाएं, तो इंशाल्लाह हमारा काम जो औकात सलात का है वो सेट हो जाएगा हमारा। उसके अंदर जो काम आने वाली चीज़ है वो आ जाएगी। जैसे ये मुहीत बटा कुतर है ना, ये एक चीज़ थी, तो हमने इंशाल्लाह कुछ न कुछ समझ में आ गई। इसी तरह ये भी एक चीज़ हम ले लेते हैं तो कुछ न कुछ इंशाल्लाह बात हमारी समझ में आ जाएगी। ये 3 ये मैंने छोड़ दी, 2 ये मैंने फ़िलहाल छोड़ दी, ठीक है। इसको आप लोग बाद में मश्क कीजिएगा। ये इसके ज़रिए से हम कुछ मालूम करना चाहते हैं, तो वो क्या मालूम करना चाहते हैं उसकी मैं एक आध मिसाल आपको हल करवाऊँगा।
ये एक मुसल्लस है, ये ज़ाविया इसका 90 दर्जे का, ये जो ज़िला है ये है मसलन 10 इंच का, हमने नाप कर बनाया। ये जो ज़ाविया है ये भी हमें पता चल गया, ये है 25 दर्जे का। ये भी हमें पता है 25 दर्जे का है, ये पता है 10 इंच का है, ये पता है 90 दर्जे का है। अब हमने मालूम करना है कि ये वाला जो ज़िला है ये कितना होगा, कितने इंच होगा, ये मालूम नहीं है। सवाल समझ गए ना? इनको देखकर ज़्यादा परेशान ना हो, इसको ऐसे हटा देता ताकि आपके ज़हन से ये 5 बोझ तो उतर जाए। इनके अज़ला के नाम तो ज़हन में है ना, ये वतर है, ये इसके एतबार से मुतकाबिला है, ठीक है। लेकिन हम अभी बहस करेंगे इससे, इसके एतबार से क्या होगा, मुत्तसिला, और ये क्या होगा, मुतकाबिला। सही हो गया ये। अभी हमने गोया कि हमारे पास मुत्तसिला मालूम है और ये ज़ाविया भी मालूम है थीटा, और हमने मुतकाबिला मालूम करना है। गोया कि मुत्तसिला, इसको यूँ लिख लेते हैं, मुत्तसिला बराबर है 10, मुतकाबिला मालूम करना है, ज़ाविया या थीटा बराबर है 25 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारी मालूमात हैं 2। ये मजहूल है या मतलूब है, तो हम ये कुलिया इस्तेमाल करेंगे। कुलिया ये है कि tan थीटा बराबर है मुतकाबिला बटा मुत्तसिला। सही है। तो थीटा जो है ना ज़ाविये को कहते हैं, तो लिहाजा इसकी जगह पे हम ज़ाविया डालेंगे। tan 25 बराबर है मुतकाबिला की जगह क्या डालेंगे, कुछ भी नहीं, खुद मुतकाबिला की लिखेंगे, मुतकाबिला। मुत्तसिला की जगह क्या डाल देंगे, 10। सही हो गया जी। अभी जैसे वहाँ हमने किया था, इस 10 को उठा के इधर ले आएंगे, इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 ज़रब tan 25 बराबर है मुतकाबिला। तो मुतकाबिला मालूम हो जाएगा ना। अब ये tan 25 ये कैसे मालूम करेंगे। tan 25 के लिए आपके कैलकुलेटर में अल्लाह ताला ने एक बटन बनाया, उसके ऊपर नाम लिख दिया tan का। उस बटन को दबाएंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे और फिर बराबर का बटन दबा देंगे, तो देखिए जवाब क्या आता है। टोटल जवाब है, टोटल नहीं, tan 25 का, tan 25 का जवाब क्या आया, 0.466। हाँ ये आएगा 10 ज़रब 0.4 663, बस इतना काफ़ी है। 663 है, 660 हैं, बस 663 है, बस ठीक है, 3 काफ़ी है। ये मुतकाबिला, ठीक है। अब आप इसको ज़रब 10 के साथ ज़रब दे दें, 4.663 बराबर हो गया मुतकाबिला। गोया कि ये जो ज़िला है ये 4.66 इंच का होगा। बस इतना आसान सा काम है। एक मरतबा फिर सुन लें, ये एक मुसल्लस थी, इस मुसल्लस में
ये ज़िला हमें पता था कि 10 इंच का ये ज़ाविया हमें मालूम था 25 दर्जे का है, ये ज़ाविया भी 90 दर्जे का। हमें मालूम करना था कि ये ज़िला कितने लंबा है, कितने इंच का है। तो हमने इसको इस कुलिये के ज़रिए से हल किया, क्योंकि इसके सामने ये मुतकाबिला है ना, ये मुत्तसिला है इसके साथ, तो लिहाजा मुतकाबिला बटा मुत्तसिला वाला कुलिया इस पे लग रहा था, तो हमने उसको यहाँ निकाल के रखा पहले, और उसके बाद फिर थीटा की जगह ज़ाविया डाल दिया, मुतकाबिला की जगह उसी को रखा, मुतकाबिला को, इसलिए कि मजहूल था, और मुत्तसिला की जगह 10 डाल दिया। उसके बाद फिर 10 को उठा के हम इधर ले आए, तो 10 ज़रब tan 25 बराबर मुतकाबिला हो गया। फिर tan 25 हमने कैलकुलेटर के ज़रिए से निकाला कैलकुलेटर के ज़रिए से tan 25 निकाला, तो वो आ गया 0.4663। तो फिर हमने 10 के साथ उसको ज़रब दे दिया, तो 4.663 बन गया मुतकाबिला। तो गोया कि जवाब ये आया कि ये अगर 25 दर्जे का हो और ये 10 इंच हो, तो ये 4.66 इंच होगा, ये ज़िला 4.66 इंच होगा। ये बात इतनी समझ में आई आप हज़रात को कि नहीं आई? अल्लाह करे आ जाए। ये असल में हमें काम आएगा, बहुत अच्छी जगह पर मैं काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको तलब आबस ना समझें। ये हमने 1 मीटर लकड़ी खड़ी की है, और ये एक इधर से सूरज ऐसे खड़ा हुआ श्वाएँ मार रहा है, सूरज श्वाएँ मारेगा, इस 1 मीटर लकड़ी का ये साया होगा ऐसे। तो इस 1 मीटर लकड़ी का निस्फ़ुन नहार के वक़्त साया कितना होगा? 1 मीटर लकड़ी का निस्फ़ुन नहार के वक़्त साया कितना होगा, ये हमें मालूम करने की ज़रूरत पड़ती है। और मिसले अव्वल मिसले सानी को फ़ैज़ ज़वाल मालूम करना पड़ेगा ना जब हमें, तो फ़ैज़ ज़वाल मालूम करें। अभी हम ज़वाल के वक्त का इंतज़ार करें, फिर एक लकड़ी खड़ी करें, फिर उसका साया नापें, ये लंबा काम होगा। उसकी जगह हम इसके ज़रिए से यहीं बैठे हुए सुबह या रात के वक्त में भी 1 मीटर लकड़ी का या 10 मीटर लकड़ी का साया जो है ना वो मालूम कर सकते हैं कि आज दोपहर के वक्त कितना होगा। तो इसलिए ये एक चीज़ काम आती है। और समझ में आई बात आप? इसकी अगर आप लोग थोड़ी सी मश्क कर लें, बेनी यही पैटर्न है, इसको मैं बदल देता हूँ 10 इंच को, इसको मैं कर देता हूँ 15 इंच, और ये 25 को कर देता हूँ 30। इसको अपनी अपनी कॉपी पे एक मरतबा हल करके दिखाएं कि ये मुतकाबिला कितना निकलेगा। देखिए ज़रा मश्क करके थोड़ी सी कैसे निकलता है, थोड़ा ज़ोर लगाएं। बस जिनको आता है तो आता है, जिनको नहीं आता वो लिखाएं। निकल गया जी। माशाल्लाह, अच्छा है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा।
8.6 जो साथी जिनको नहीं आ रहा है ना, उनको देखें कि उनको आता है कि नहीं आता। आगे पीछे जिन जो हज़रात निकाल लिया है वो दूसरों के साथ थोड़ा सा मदद करें, हेल्प करें। हाँ ठीक है। चल गया जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त निकाला है आपने। तो दूसरे साथियों को भी मदद करें। पहले 10 लगाएंगे, उसके बाद 30 लगाएंगे, कैलकुलेट जी हाँ। उसके बाद जवाब आएगा, ये जवाब आया, ठीक है। उसके बाद ज़रब किया 15 से, उसके बाद ये इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 8.660 बस इतना काफ़ी है। ये आगे लंबा होता है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसको इसी तरह लिखना, इधर बराबर मुतकाबिल लिखें, इधर जी ये बराबर अलामत इधर लगाएं, मुतकाबिल इधर लिखें। फिर ये जवाब नहीं लिखें, इधर लिखे मुतकाबिला बराबर इसके हैं। बहुत सही है माशाल्लाह।
माशाल्लाह जी, आपने तो बहुत काम किया माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ये मुतकाबिला मशगूल है, साया जैसे आप फर्ज करते हैं, और वो जो ज़ाविया बतर है वो सूरज की शुआएं जो हम फर्ज करते हैं वो हमें हर वक्त चीज़ तो नहीं बनेगा। जो वतर जो आ रहा है जी बतर जो है वो जितना मर्जी बने उससे ऊपर वाला ज़ाविया जो है तो वो अलग अलग होगा, अर्जुल बलद के एतबार से अलग होता रहेगा, मैल के एतबार से फ़र्क होता रहेगा। हाँ वो मालूम करेंगे बाद में, उसको मालूम करने का अलग तरीका है। भैया कुछ साथियों ने तो हल कर लिया होगा, कुछ को आस्ते आस्ते समझ में आएगा इंशाल्लाह। हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। ये साया जो हम मालूम करेंगे, जी ये यानी लकड़ी की मिकदार हमें मिसाल मालूम है कि वो 10 फुट है, तो उसका जो नीचे जो साया बनेगा उसको मुतकाबला के तौर पर नापेंगे। जी हाँ, वो मुतकाबिला के तौर पे होगा। ये लकड़ी तो हम नाप कर खड़ी करेंगे ना, और उसको सीधा खड़ा करेंगे तो लिहाजा ये 90 दर्जे खुद बन जाएगा। लकड़ी को सीधा खड़ा किया, उसका साया आ रहा होगा, ये ज़िला खुद बन जाएगा। सूरज की शुआएं आएंगी तो ये ज़िला फ़र्ज़ी होगा, ठीक है। बाकी ये कि ये ज़ाविया कितना बनता है ये ज़ाविया कितना बनता है ये हम एक अख़पल तरीके से मालूम करेंगे। इसके एक अख़पल तरीका है तो उससे ही मालूम करेंगे। सही है जी। आज की मिसाल ले लेते हैं। मसलन आज हमने ये एक लकड़ी खड़ी की यहीं सखर के अंदर, ये सीधी लकड़ी है, इसकी मिकदार है 1 मीटर, ठीक है। सीधी खड़ी की है तो लिहाजा ये ज़मीन के ऊपर इसका ज़ाविया भी 90 दर्जे होगा। दोपहर के वक़्त निस्फ़ नहार के वक़्त, बिल्कुल जब निस्फ़ सूरज वहाँ से चलता चलता वो इधर हमारे ख़त निस्फ़ नहार पे पहुँचेगा। ख़त निस्फ़ नहार तो समझते थे ना, जो हमारे समतुर्रास कुतुब शिमाली समतुर्रास कुतुब जनूबी तक जो दायरा बन रहा है, उसके ऊपर जब सूरज पहुँचा तो यहाँ तो इधर सूरज नहीं बना सकता, इस वजह से मैं इधर सूरज बनाता हूँ। ये सूरज पहुँचा उसमें, ठीक है। इस सूरज ने इसके ऊपर ऐसे शुआएं मारना शुरू की, इसकी शुआएं आ रही हैं ऐसे, तो ज़ाहिर है
इसका साया बनेगा लकड़ी के इधर, साया बन गया। ये ज़ाविया 90 का है, खुद ब खुद पता है हमें। ये साया हमें मतलूब है कि कितना होगा, ये कितना होगा, ये साया हमें मतलूब है, मालूम नहीं है। अब इस मुसल्लस के अंदर एक ये पता है हमें 90 दर्जे का है, एक ये पता है कि 1 मीटर है, बाकी ये भी मालूम नहीं है, ये ज़ाविया भी मालूम नहीं है, ये ज़िला भी मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं है। ये 3 चीज़ें बाकी तो मालूम नहीं है। तो कम से कम 2 चीज़ें मालूम तो होनी चाहिए ना, 3 चीज़ें तो कम से कम मालूम होनी चाहिए। एक तो ये तो मालूम है, एक ये, एक और चीज़ हो, चाहे वो ज़ाविया हो, चाहे वो ज़िला हो, जो भी हो, एक चीज़ और होनी चाहिए, वो हमें मालूम नहीं है। तो लिहाजा इसको हम हल कर नहीं सकते, हमारे लिए हल करना मुमकिन नहीं है। तो इसको हल करने के लिए हमें लाजमी है कि किसी तरह कोई जुगाड़ करके हम कोई एक चीज़ मालूम करें इसकी, फिर हमारा ये कुलियात काम करेंगे। अगर एक चीज़ मालूम ना हुई तो हम इन कुलियात से फ़ायदा नहीं ले सकते। तो हमने अपनी अक़ल इस्तेमाल की, जिसके ज़रिए से हमें महसूस हुआ कि ये मालूम कर सकते हैं हम लोग, ये वाला ज़ाविया अक़ल तरीके से मालूम कर सकते हैं। वो तरीका क्या था? वो ये था कि ये जो सूरज है, इसने यहाँ से ऐसे शुआएं फेंकी हैं, और ये जो लकड़ी है, ये इसको अगर हम सीधा खींच के ले जाएं, ये हमारा समतुर्रास है। समतुर्रास है ना, ये लकड़ी ऐसे सीधा ऊपर आसमान में नुकता है समतुर्रास में। सूरज वहाँ से आज तुलू हुआ था, होके वो इधर पहुँचा हुआ है, हमारा समतुर्रास ये है, ठीक है। और जब सूरज वहाँ पहुँचा हुआ है, उधर से वो ऐसे शुआएं मार रहा है इधर सर के ऊपर, और इधर से साया उधर बन रहा है, ऐसे समतुर्रास इधर है, सूरज वहाँ है, और साया इधर ऐसे बन रहा है। ऐसे ही बनेगा ना ये, तो ये ऐसी कैफियत है इसमें। अब हम देखते हैं कि हम जहाँ खड़े, देखो अगर मिसाल के तौर पर ये जो बीम है ना, ये बीम, ये मौलाना उसके नीचे बैठे हुए हैं ना। अगर हमें पता हो कि मौलाना साहब इस दीवार से 15 फीट इधर हैं, इस दीवार से 15 फीट इधर हैं, और ये बीम इनके बिल्कुल ऊपर है, तो अब वो उस ऊपर छत से वो बीम कितना दूर होगा? 15 फुट होगा ना। क्यों? इसलिए कि ये इसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है, तो जितना फासला इधर होगा उतने फासला उधर भी होगा। ये बात समझ में आती है ना, अकल में समझ में आती है। तो लिहाजा हम लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, हम इधर है ना, हम लोग हैं जो हमारा अर्जुल बरद है 27.8, वह है कि हम ख़त इस्तिवा से, जो ख़त इस्तिवा है उससे 27.8 दर्जे इधर शिमाल की तरफ है। ऐसे ही है ना, ख़त इस्तिवा उधर को है, उधर से हम 27.8 दर्जे इधर यहाँ पर सक्कर है, ठीक है। ये सक्कर में लकड़ी खड़ी की हमने, तो ये ख़त इस्तिवा फ़र्ज़ किया मैंने, इससे 27.8 दर्जे इधर ये लकड़ी खड़ी की है, ये फासला है 27.8 दर्जे, ठीक हो गया। जब इधर से फासला 27.8 दर्जे है, तो इस ख़त इस्तिवा के ऊपर दायरा मौदल नार है, इसी की मुआज़ात में फ़र्ज़ किया है दायरा मौदल नार, और इस लकड़ी के सर के ऊपर ये समतुर्रास है, तो जितना फासला यहाँ होगा उतना ही फासला इधर भी होगा ना। सही है, समझ में आती है बात है ना, उतना ही फासला होगा यहाँ, तो लिहाजा इधर से इधर तक का फासला होगा 27.8। ये समझ में आ गया? ये मौदल नहार से 27.8 दर्जे इधर हमारा समतुर्रास है, सही हो गया। सूरज जो है उसका मैल आज देखेंगे हम कितना है।
अब मैल देखें ज़रा कितना है सूरज का, -19.307 -19.307। इसका मतलब क्या होगा कि सूरज मशरिक शिमाल में, जुनूब में कितने दर्जे, 19 दर्जे। गोया कि मौतल नहार से 19 दर्जे सूरज उधर है और हमारा सर समतुर्रात 27 दर्जे मौतल नहार से इधर है। ये बात समझ में आ रही है ना। हम हैं 27.8 दर्जे इधर, सूरज है कितना उधर, 19 कुछ दर्जे उधर को। तो यहाँ शक्ल यूँ बन जाएगी, सूरज को मज़ीद थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इधर। हम हैं 27 दर्जे इधर और ये है मौदल नार से 19 कितना 307 दर्जे इधर। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला मालूम हो सकता है कि नहीं हो सकता? इन दोनों को जमा करेंगे हो जाएगा ना। 47.107। तो 19.30 27.8, तो जवाब कितना आया? 47.107। इनको जमा करने से आ गया ना। गोया कि सूरज से लेकर ये समतुर्रात से लेकर सूरज तक का फासला ये हमें मालूम हो गया। समतुर्रात से सूरज का फासला मालूम हो गया। इस तरीके से हमने अपनी अकल इस्तेमाल की और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की इसके अंदर। तो ये फासला हो गया हमारा 47.107। ये जो कौस है ये गोया के समतुर्रात से सूरज तक की कौस ये बन गई 47.107। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओ 47.107। ठीक हो गया। जितनी ये कौस होती है ना उतने का ये जाविया होता है। ये दोनों एक ही चीज़ है। ये जाविया बन रहा है ना इधर ऊपर, ये जाविया और ये कौस एक ही चीज़ होती है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप ये निशान इधर लगाएं, चाहे इधर लगाएं, चाहे इधर लगाएं, इधर लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाविया ही है वो। जब ये जाविया और ये एक ही चीज़ जितनी है तो गया कि ये वाला जाविया ये 47.107 है। ये वाला जाविया और ये वाला जाविया दोनों मुतकाबिला जाविया कहलाते हैं। ये मुतकाबिला जाविया, मुतकाबिला रासी जाविया, मुतकाबिला रासी जाविया इनका नाम है, ख़ास मखसूस नाम है मुतकाबिला रासी जाविया। यानी कोई भी दो खतूत अगर ऐसे आप करेंगे ना, क्रॉस करेंगे, तो ये वाला जाविया ये मुतकाबिला रासी कहलाते हैं। तो जितने दर्जे का ये होता है उतने का ये होता है। इसको आप 1000 मरतबा नाप के देख लेना। कोई भी दो ख़त ऐसे खींचें, जितने का ये होगा उतने का ये, जितने का ये होगा उतने का ये, दोनों बराबर होते हैं। मुतकाबिला रासी जाविये बराबर होते हैं हमेशा। तो लिहाजा ये जितने दर्जे का है उतने दर्जे का ये भी है। ये है 47.107 का, तो ये भी 47.107 का। ये बात समझ में आई? जब ऊपर ऊपर से आसमान में चली गई। मैंने काम ये किया, मैंने नहीं किया, आप लोगों ने किया। ये लकड़ी खड़ी की, सखर में एक लकड़ी खड़ी की सीधी, उसकी मिकदार थी 1 मीटर। ठीक हो गया। निस्फुन नहार के वक़्त सूरज वहाँ से आया इधर सामने, इधर से उसने शुआएं फेंकना शुरू कर दी इस लकड़ी के सर पर। ये लकड़ी नहीं, ये तो लड़का है, वो लकड़ी है। तो इस लड़की के सर पर उसने शुआएं फेंकना शुरू की और वहाँ से फिर इधर साया बना। सही है। उधर जो साया बन रहा था, हमें ये साया नापना मकसूद था कि साया है कितना। अब हम दोपहर तक इंतज़ार करें और फिर साया नापें, लंबा काम था। तो हमने कहा हम अपना तरीका ईजाद करते हैं। तो ये यहाँ साया बन रहा था, तो हमने ये साया इधर ऐसे बना दिया। ठीक है, फ़र्ज़ी तमसील है उसकी। सूरज इधर से शुआएं फेंकने लग गया ऐसे, और ये लकड़ी हमने खड़ी की थी, एक मुसल्लस बन गई ऐसे।
हमें ये मतलूब था कि ये हमें पता चल जाए कि ये साया है कितना। तो इस मुसल्लस के अंदर हमने देखा तो ये हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये एक ज़िला मालूम है और ये ज़ाविया मालूम है 90 दर्जे का, बाकी कुछ मालूम नहीं और ये मालूम करना है। तो ये मालूम उस वक़्त हो सकता था जब कम से कम एक चीज़ और मालूम हो। तो हमने एक चीज़ और मालूम करने की कोशिश की। वो ये मालूम करने की कोशिश इस तरह की कि इस लकड़ी का समतुर्रास ये हमने बनाया और सूरज इधर था। तो हमने इरादा किया कि ये सूरज से लेकर समतुर्रास का फासला पता चल जाए हमें, ठीक है, क्योंकि ये ज़ाविया उस वक़्त पता चलेगा जब ये वाला ज़ाविया पता चलेगा और ये ज़ाविया और ये वाली चीज़ एक ही है। तो लिहाजा यहाँ से यहाँ तक का फासला पता चल गया तो ये पता चल गया, ये पता चल गया तो ये पता चल गया। तो हमने फिर इसको मालूम करने का तरीका ये बनाया कि जितनी लकड़ी एक ख़त इस्तिवा से इधर थी उतना लकड़ी का सर ये दायरा मुअद्दल नहार से उतना उधर था। सही हो गया। फिर मैल शम्स देखकर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि सूरज इस दायरे मुअद्दल नहार से इतना इधर है, इतने दर्जे, तो लिहाजा ये इतने दर्जे इधर है, हम इतने दर्जे इधर हैं, दोनों को जमा किया तो ये 47.107 फासला आ गया। ये जब फासला हमें मालूम हो गया तो हमें ये ज़ाविया पता चल गया। जब ये पता चल गया तो ये पता चल गया। जब ये पता चल गया तो अब हमारे लिए ये मालूम करना आसान हो। अब मसला बहुत आसान है। मसला आसान इस तरह है कि इस मुसल्लस में ये थीटा है, हमें मालूम है, ये मुतकाबिला बन रहा है, ये मुत्तसिला बन रहा है। हमारे पास ज़ाब्ता वही है, tan थीटा बराबर है मुतकाबिला बटा मुत्तसिला। थीटा की जगह हम ये डालेंगे tan 47.107। मुतकाबिला तो हमें मालूम करना है तो उसको उसी तरह रहने दें। मुत्तसिला 1 है तो उसको हम इधर 1 लिख देते हैं। फिर इस 1 को उठा के इधर ले जाएंगे। 1 ज़रब tan 47.107 बराबर हो गया मुतकाबिला। सही हो गया जी। अब tan 47.017 निकाला, क्या निकला है? 1.076 बराबर हो गया मुतकाबिला। 1 के साथ ज़रब देंगे तो ज़रब देने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ज़रब देंगे तो उतना ही रहेगा। 1 से ज़रब दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गोया कि मुतकाबिला जो है ना वो 1.076 मीटर होगा। आज अगर आज के दिन वाक़तन सही बात कर रहा हूँ, कसम भी उठा सकता हूँ कि अगर 1 मीटर लकड़ियाँ खड़ी कर दी आप लोगों ने और निस्फ़ुन नहार के वक़्त उसका साया देखना चाहा तो वो 1.076 मीटर होगा। 1 मीटर लकड़ी अगर आप यहाँ खड़ी करेंगे तो उसका निस्फ़ुन नहार के वक़्त साया इतना लंबा होगा। कुछ समझ में आ गया बात साथियों को? सबको तो ज़ाहिर नहीं आ सकता। ये है आज के दिन का, मेरे भाई, आज के दिन का। चाय का टाइम क्या होगा भाई? 10 बजे होगा। तो इसकी 1-2 मश्क कर लें आप हजरात, इतने में इंशाल्लाह चाय भी आएगी। तो इसकी 1-2 मश्क इस तरह करेंगे हम लोग, क्योंकि अहम बात है। आपने जब कहीं पढ़ाना होगा तो ये बात लाजमी समझानी पड़ेगी आपको। जब कहीं पढ़ाने का मौका मिलेगा ना, ये बात आपको लाजमी समझाना पड़ेगी। अगर नहीं समझाएंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और एक दिन में नहीं समझाएंगे आप, 8-10 दिन में समझाएं इसको।
तो आस्ते 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 तलबा को, बच्चों को समझाने के लिए लंबा काम करना पड़ता है ना, रोज़ाना एक बात समझाएं, फिर एक बात समझाएं, फिर एक बात, ऐसे इकट्ठा। ये तो इल्म को उंडेलना है ना किसी के ऊपर, तो उंडेलने से तो गुजारा नहीं चलते हैं। तो आस्ते आस्ते इतना थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, जज्ब होता जाए इसको। तो इसको अच्छी तरह ज़ब्त करके तलबा को आस्ते 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 रोज़ाना थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कई साल पढ़ाया ये सादिसा वालों को, तो उसमें तरीका ये था कि शराकायद भी इसके साथ होती है, पता नहीं यहाँ इसके साथ है या कहीं है। तो शराकायद हफ्ते के जो 6 दिन होते हैं ना, उनमें से 5 दिन शराकायद का सबक चलता था। एक दिन जुमेरात का, वैसे ही छुट्टी का माहौल होता है ना, तो छुट्टी के माहौल में रियाजी पढ़ाते थे। शुरू साल से लेकर रियाजी पढ़ाते थे थोड़ा थोड़ा करके। तो शुरू साल से लेकर आप अगर एक दिन जुमेरात का छुट्टी के मूड में रियाजी पढ़ाना शुरू कर दें उसको, तो आज थोड़ी थोड़ी चलती 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 जब आपके फल्कियात पढ़ाने के आखिरी दिनों में वक्त आएगा ना, शशमाई के बाद, उस वक्त तक आप ठीक ठाक रियाजी पढ़ा चुके होंगे और इस मरहले से निकल चुके होंगे। समझ में आई बात? इस मरहले से आप निकल चुके होंगे और अब जो है ना, आपको फ़कत फल्कियात जो असल किताब वो पढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ तक आप आराम से पढ़ा सकते हैं उसको, रोज़ाना थोड़ा 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 कर कर मन हफ्ते में एक सबक है और जुमे के दिन उसकी मश्क भी आप दे सकते हैं आराम से। और चेक करने के लिए तो कोई मसला नहीं है, करते रहें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन समझ में आ जाएगा तलबा को इससे। तो हफ्ते में एक सबक अगर रियाजी का रख दिया जाए ऐसे आस्ते चलता चलता, तो वो इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा इसके। पढ़ाने से आएगा, पढ़ने से नहीं आती, पढ़ने से नहीं आती है, ये पढ़ाने से आती है। जब आप पढ़ाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसको समझाना कैसे है, ये बड़ा मसला है। तो तलबा तो अजीब किस्म के सवालात करेंगे, टेढ़े मेढ़े, किसी को कुछ आया किसी को कुछ आएगा, वो फिर आपको पता चलेगा भी ये यहाँ मैं पहुँचूँगा तो इसके ऊपर ये सवाल होगा, तो लिहाजा इसका जवाब पहले से मेरे पास ये है। तो इसलिए ये तजुर्बे से आएगा इंशाअल्लाह आस्ते आस्ते। अक्सर तो तजुर्बेकार हैं, लेकिन बाज़ रात को तजुर्बा करना पड़ेगा उसको लाजमी। तो इसको जो है ना, आप हज़रात थोड़ी सी मश्क कर लें। मश्क किस तरह करेंगे कि ये तो आज के दिन का निकल गया, आज हम इंशाल्लाह नाप भी लेंगे, निस्फ़-उन-नहार के वक़्त इसका साया नाप लेंगे कि 1 मीटर लकड़ी का साया होता कितना है। 1 मीटर नहीं तो कोई भी मिक़दार लेके हम नाप लेंगे, इसके ज़रिए से उसका साया निकालेंगे पहले, फिर वो नापेंगे कि ये क्या है। क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि 1 मीटर की लकड़ी हो। मिसाल के तौर पे आज ही दिन इसको हम लोग 40 इंच की लकड़ी खड़ी करेंगे, आज के दिन ही 40 इंच की लकड़ी खड़ी करेंगे। तो आप हज़रात निकालें ज़रा इसका साया कितना बनेगा। 40 इंच की है, इसका साया कितना बनेगा, बना के देखें ज़रा। पूरा बात यही है सब पीछे, फ़कत 1 मीटर को बदली करके 40 इंच किया है। ये तो 2 मीटर की लकड़ी बना दी आपने। हाँ, तो ये भी चेंज हो गया, -19 में ये माइनस, ये कल का चेंज है, मेल तब्दील किया, मेल चेंज किया। सही है, बहुत अच्छा हो गया। ये 2 मीटर लकड़ी बना दी आपने और ये हो गया, ये तो मतलब 2 से ज़्यादा दे दिया इसको। हाँ, सही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। 43 कितना? 43। अच्छा जी। इसका थोड़ा सा अगर तकरार कर लेना, ये लकड़ी ये कैसे हमने फासला, ये जाविया कैसे मालूम किया, एक दूसरे को थोड़ा सा बता दें ताकि जहन में फिट हो जाएगा।
वालेकुम।